नंबर 3 बच्चों, इस फंक्शन को हमको इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो आप क्लियरली देख लो, न्यूमरेटर से हमें कोई मतलब नहीं होता है, डिनोमिनेटर को चेक करो। डिनोमिनेटर में डिस्टिंक्ट लीनियर फैक्टर्स हैं, तो ये भी एक लीनियर फैक्टर है, ये भी तो तीनों ही लीनियर फैक्टर्स अलग अलग हैं। x-1 एक अलग फैक्टर है, x-2 अलग है और x-3 अलग है। ओके, साथ में प्रॉपर रैशनल फंक्शन भी, क्योंकि न्यूमरेटर की डिग्री कितनी है 1 और डिनोमिनेटर की डिग्री कितनी है 3, क्योंकि इन सबको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको एक क्यूबिक पॉलिनोमियल मिलेगा। भाई x इंटू एक्स करोगे ना, पहले इन दोनों को करोगे फिर इससे करोगे, करना नहीं है, मैं एक बात बता रहा हूँ, जब इसको अगर हम मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लें तो हमको एक क्यूबिक पॉलिनोमियल मिलेगा, यानी कि डिग्री ऑफ p ऑफ x इज लेस देन डिग्री ऑफ g ऑफ x। तो ये एक प्रॉपर रैशनल फंक्शन है, तो हम पार्शियल फ्रैक्शन मेथड यहाँ पे अपना सकते हैं। ओके, तो लगाते हैं, क्या हो जाएगा 3x माइनस 1 अपॉन में x माइनस 1 इंटू x माइनस 2 इंटू x माइनस 3, तो ये हो जाएगा a अपॉन x माइनस 1 और प्लस b अपॉन x माइनस 2, ओके, और प्लस c अपॉन x माइनस 3। ठीक है, तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, यहाँ पे हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड 3x माइनस 1 इज इक्वल्स टू, इसको इक्वेशन 1 बना लीजिए। ओके, अब देखिए कुछ नहीं करना है, a, अब a के नीचे जो है क्या है x माइनस 1, उसको छोड़ के बाकी इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो a इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 और प्लस b इंटू, b के डिनोमिनेटर में x माइनस 2 है, x माइनस 2 को छोड़ के इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि b इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 और प्लस c इंटू, c के डिनोमिनेटर में x माइनस 3, इससे छोड़ के x माइनस 1 x माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो c इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। ओके, तो ये बन गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, कोई बात नहीं। अब हम एक काम करते हैं, x माइनस 2 को 0 रखो, तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी, तो x इज इक्वल्स टू 2 पुट कर रहे हैं इस इक्वेशन में, x की वैल्यू 2 पुट करो, चलो करो फटाफट। 3 2 का कितना हो जाएगा 6 माइनस 1 5 इज इक्वल्स टू, जब आप x की वैल्यू 2 रखोगे ये वाला पोर्शन खत्म हो जाएगा, क्योंकि x की वैल्यू 2 रखोगे, 2 माइनस 2 0 और 0 इंटू दिस 0, तो ये खत्म हो जाएगा, ये भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि x की वैल्यू 2 रखोगे तो 2 माइनस 2 0 और ये पूरा खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर बस हमको केवल x की वैल्यू 2 पुट करनी है, क्या हो जाएगा b इंटू, देखो x की वैल्यू 2 माइनस 1 हो गया यहाँ, और x की वैल्यू 2 माइनस 3 -1 हो गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास क्या 5 इज इक्वल्स टू 1 इंटू -1 होता है, यानी कि b इंटू -1 हो गया, फिर -1 से बोथ साइड डिवाइड लगा देंगे। ठीक है, और ये -1 से -1 कैंसिल हो जाएगा, और 5 अपॉन -1 क्या होता है -5, भाई ये माइनस ऊपर लगेगा, 5 अपॉन 1 5 होता है, यानी कि b की वैल्यू -5 आ गई, तो b की वैल्यू हो गई आपकी -5, नोट कर लेते हैं, कहीं पर भी पुट कर देंगे। ठीक है, तो b की वैल्यू कितनी हो गई -5। ओके, कॉपी कर लीजिए, कॉपी क्या करना है बहुत ही ईजी है इसमें। अब क्या करें, अब देखिए x की वैल्यू ये x माइनस 3 है ना, इसको 0 रखो, तो x इज इक्वल्स टू 3 रखो इस इक्वेशन में, ये जो इक्वेशन है इसमें x की वैल्यू 3 रखो 3 3 जा 9 और 9 माइनस 1 8 इज इक्वल्स टू, x की वैल्यू 3 रखोगे, ये पोर्शन खत्म हो जाएगा, क्योंकि 3 माइनस 3 0, ये खत्म हो जाएगा, ये भी खत्म हो जाएगा, बस ये वाला पोर्शन आपका बचा रहेगा। तो c इंटू एक्स की वैल्यू क्या रखनी है 3 माइनस 1 2, यहाँ आएगा 2 इंटू दूसरे ब्रैकेट में 3 माइनस 2 1 होता है। ठीक है, और 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, तो दिस इम्प्लाइज 8 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 1 2 इंटू c 2c, डिवाइडिंग बाय 2 बोथ साइड, 2 से राइट में 2 से लेफ्ट में, 2 से 2 गया, c की वैल्यू 2 1 जा 2 4 जा, तो c की वैल्यू 4 आ गई। ओके, तो c इज इक्वल्स टू कितना आ गया 4 आ गया। अब आपको a की वैल्यू निकालनी है, तो स्टूडेंट्स a की वैल्यू निकालने के लिए आपको कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर या x या कांस्टेंट टर्म वाला मेथड लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले। तो क्या हो जाएगा, देखो x माइनस 2 और x माइनस 3 क्या हो जाएगा, ये x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो x इंटू एक्स स्क्वायर और x इंटू माइनस 3x और -2 इंटू एक्स माइनस 2x और -2 इंटू -3 प्लस 6, यानी कि ये हो जाएगा क्या x स्क्वायर और -3 -2x -5x हो जाएगा, तो x स्क्वायर -5x और प्लस 6 हो जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा आपके पास x स्क्वायर -5x 5x और प्लस 6, ओके, और प्लस b इंटू एक्स माइनस 1 और x माइनस 3 को मल्टीप्लाई करिए। ओके, देखते हैं क्या होता है। आप खुद से भी सॉल्व करके चेक करिए, जिन बच्चों ने इंट्रोडक्शन देखा है बहुत इजीली कर सकते हैं। x इंटू एक्स स्क्वायर और माइनस x इंटू 3 तो -3x, -1 इंटू एक्स माइनस x और माइनस माइनस प्लस -1 इंटू 3 प्लस 3। ओके, तो ये हो जाएगा आपके पास क्या x स्क्वायर -3x माइनस x -4x हो जाएगा,
प्लस 3, तो यहाँ पे आ गया आपके पास क्या, एक्स स्क्वायर और माइनस 4x प्लस 3, ओके, और प्लस c। नाउ इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, क्या क्या है, x माइनस 1 है और x माइनस 2 है, तो क्या हो जाएगा x माइनस 1 और x माइनस 2 को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो x इंटू एक्स स्क्वायर और x इंटू माइनस 2 माइनस 2x, माइनस 1 इंटू एक्स माइनस x और माइनस माइनस प्लस यानी कि 1 इंटू 2 2, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस x माइनस 3x और प्लस 2, तो यह आ जाएगा आपके पास c इंटू, ये c है, इंटू ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस 3x और प्लस 2, ओके, ऐसा आ गया। अब एक काम करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ध्यान से चेक करिए स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वायर का कोई कोफिशिएंट नहीं है, मतलब एक्स स्क्वायर का कोई टर्म नहीं, तो 0 इंटू एक्स स्क्वायर लिखेंगे प्लस 3x और माइनस 1, ओके। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 0, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ मैं, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर बोथ साइड, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट लेफ्ट हैंड साइड कितना है, 0, और राइट हैंड साइड कैसे आ जाएगा, देखो a इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक, और तो कोई एक्स स्क्वायर वाला टर्म है नहीं यहाँ, क्योंकि a इंटू 5x करोगे तो माइनस 5x आएगा, a इंटू 6x करोगे तो 6a आएगा, उससे मतलब नहीं है, बस हमें एक्स स्क्वायर वाले टर्म देखने, b इंटू एक्स स्क्वायर bx स्क्वायर, और इसी तरीके से c इंटू एक्स स्क्वायर cx स्क्वायर, ओके। फिर यहाँ से आप एक्स स्क्वायर कॉमन ले लोगे अगर, तो आ जाएगा आपके पास क्या, a प्लस बी प्लस सी इंटू एक्स स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, a प्लस बी प्लस सी, तो राइट हैंड साइड एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, a प्लस बी प्लस सी, तो राइट हैंड साइड एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट a प्लस बी प्लस सी और लेफ्ट हैंड साइड एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 0 है, यानी कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू व्हाट, 0, या हम बोल सकते हैं क्या, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 आ गया, ठीक है, 0 इज इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी है, या a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 है, बात क्या है, सेम है, ओके। तो करते हैं a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, a और b की वैल्यू रखो, a तो बहरहाल निकालना ही है आपको, b और c की वैल्यू रखो, b कितना है -5, तो ये वाला प्लस माइनस में चेंज होगा -5, और c कितना है 4, तो c कितना है 4 इज इक्वल्स टू 0, -5 प्लस 4 -1 होता है, तो a -1 इज इक्वल्स टू 0, 1 उधर चला जाएगा, तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा 1, ओके, तो a कितना आ गया आपका 1 आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपने a b और c की वैल्यू स्टूडेंट्स ईजिली फाइंड कर ली। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में a b और c की वैल्यू पुट करेंगे, और पुट करने के बाद इंटीग्रेट कर देंगे, ओके। फिर देखते हैं हमारा आंसर क्या आता है। अब तो आप इजीली इंटीग्रेट कर सकते हो उसको, ओके, करते हैं। तो चलिए देखिए, a की वैल्यू कितनी है 1, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन x माइनस 1, और b की वैल्यू कितनी -5, तो ये वाला साइन कैसा हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, हाँ माइनस, और एक्चुअल में आप इसको -5 इंटू 1 अपॉन x माइनस 2 भी लिख सकते हो, ठीक है, और प्लस c की वैल्यू कितनी है 4, तो आप इसको लिख सकते हो 4 इंटू 4 इंटू 1 अपॉन एक्स माइनस 3, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट करने का क्या मतलब है, इसके जो पार्शियल फ्रैक्शन आए हैं वो ये आए, तो इसको इंटीग्रेट कर दो, तो इंटीग्रेट कर देते हैं हम लोग इसको, ओके। अब 1 अपॉन एक्स माइनस 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स माइनस 1, ओके, और -5 1 अपॉन एक्स माइनस 2 का इंटीग्रेशन लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स माइनस 2, और ध्यान चेक करिए एक्स का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ भी एक्स का कोफिशिएंट 1, यहाँ भी एक्स का कोफिशिएंट 1 से डिवाइड लगाओगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और प्लस 4 इंटू लॉग ऑफ 1 अपॉन एक्स माइनस 3 का इंटीग्रेशन लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स माइनस 3, एक्स का कोफिशिएंट 1 से डिवाइड लगाओगे फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस c। तो यही रहा आपका फाइनल आंसर। अब इसमें हम कुछ तिगड़मबाजी बच्चों इसलिए नहीं कर रहे हैं, तिगड़मबाजी का मतलब ये है हम चाहें तो 5 को इसकी पावर में भेज सकते हैं, यानी कि एक्स माइनस 2 का होल पावर 5, और 4 को हम एक्स माइनस 3 की पावर में भेज सकते हैं, बट हम नहीं भेजेंगे, क्यों, क्योंकि उसके बाद अगर लॉग m माइनस लॉग n या लॉग m प्लस लॉग n वाला फॉर्मूला लग रहा हो कहीं पे, है ना, तभी तो बात बनेगी। लेकिन ध्यान से करो, लॉग फॉर्मूले तब लगते हैं जब लॉग के साथ सेम क्वांटिटी मतलब कहीं पे हो, बात समझो, ओके। वैसे तो सॉल्व भी इसको कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है, नहीं कर सकते हैं। वैसे एनसीईआरटी में चेक कर लो क्या आंसर आ रहा है, यही आ रहा है ना, इसको फर्दर सॉल्व भी किया सकता है, ऐसे ही छोड़ दो, कोई बात नहीं, कोई ऐसा नहीं है मार्क्स कट जाएंगे, सही आंसर, ठीक है। लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 -5 इंटू लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स माइनस 2 प्लस 4 इंटू लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स माइनस 3 प्लस c, बिल्कुल सही आंसर है, कर लीजिए।